आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने को कहा, बैठकर विचार करेंगे मांगों पर। नवनिर्माण सब स्टेशन पर घटिया सामग्री का प्रयोग, अधिशासी अभियंता ने जांच के दिए आदेश। मां यमुना बाल पार्क का हुआ नवीनीकरण, स्कॉट्स होम और रोटरी क्लब के सौजन्य से होगा कार्य। पर्यटकों पर शिमला पुलिस ने की थप्पड़ों की बरसात, डीएसपी ने जांच के दिए आदेश। आज से शुरू हुई ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाएं, जिला भर के 1114 छात्रों ने लिया भाग। 70 दिनों के बाद खुले माता चिंतपूर्णी के कपाट, हवन यज्ञ, लंगर व जगराते पर पूर्ण प्रतिबंध। 6 करोड़ की लागत से बने 2 पुलों का बिंदल ने किया उद्घाटन, कहा 50 सालों से कांग्रेस कर रही राजनीति। समाचार अब विस्तार से। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से चिकित्सकों से संवाद किया। उन्होंने चिकित्सकों से संवाद करते हुए कहा कि कोविड के दौरान सभी ने जोश लगन के साथ कार्य किया है व अधिक से अधिक डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं। कई डॉक्टरों की जानें भी गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की जानें बचाई हैं। समाज ने भी बुरा भला कहा, लेकिन डॉक्टरों ने अपना कार्य जारी रखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के डॉक्टरों से आह्वान किया है कि वह अपनी पेन डाउन स्ट्राइक को समाप्त करें। उनकी जो भी मांगे हैं उसका बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक पंजाब से कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि इससे लाभ होगा या नहीं। नेशनल डॉक्टर डे है आज, तो इस अवसर पर मैं वो सभी डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस कोविड के संकट में, अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उन्होंने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। ऐसी सूरत में जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास। क्या रास्ता उस पर निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस बारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, नाहन विधानसभा के बनकला में आज विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विरोधी दल के कुछ नेता इन पुलों को बनाने का श्रेय ले रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि पूर्व के वीरभद्र की सरकार ने मात्र 15 लाख रुपए के बजट का प्रावधान करके इनका शिलान्यास कर दिए थे। 3 करोड़ 15 लाख रुपए, 2 करोड़ 75 लाख रुपया, इस प्रकार से ये शानदार दोनों पुलों को समर्पित करते हुए हमें आनंद की अनुभूति होती है और हमें धन्यवाद करना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार का, जिन्होंने इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई। कुछ मेरे विरोधी दल के मित्रों ने कहा कि ये तो कांग्रेस की देन है। मैं कहना चाहूंगा 50 वर्षों तक मेरे इलाके के लोगों को पिछड़ा हुआ रखने के अंदर उनका सबसे बड़ा अहम रोल है। 6 करोड़ रुपए की राशि में से केवल राजधानी शिमला की स्मार्ट पुलिस ने वीरवार दोपहर को पर्यटकों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हरियाणा से शिमला घूमने पहुंचे पर्यटक सर्कुलर रोड पर विक्ट्री टनल के नजदीक पहुंचे। गाड़ी रुकवाकर कागजों के बारे में पूछताछ की तो वहीं ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एक जवान ने पर्यटकों पर थप्पड़ बरसा दिए। शिमला पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने कहा कि मामले की गहनता से जाँच की जाएगी व कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय दत्त ने 5 दिनों के दौरे के दौरान जहां जिलों का दौरा कर कांग्रेसी नेताओं के साथ चर्चा की, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले 3 उपचुनावों को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में संगठन को बल व शक्ति के साथ नई ऊर्जा देने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सम्मान करता हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। अंदरूनी बात जो हमारी होती है उसमें तो कहीं भी मुझे गुटबाजी दिखी नहीं। अगर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आपकी जानकारी में आए, वो अगर आप मुझे देंगे तो जरूर मैं उसमें ध्यान दूंगा। पर फिलहाल
मुझे एक खासियत दिखी कि एक सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस के परिवार के सदस्य की तरह हर दूर क्षेत्र में भी मैं गया, किन्नौर में गया, लाहौल स्पीति में मैं गया, और मैं बताना चाहता हूँ, शर्म की बात है, मुझे लाहौल में किलोंग में ये बताया गया। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। जिला ऊना में 70 दिनों के बाद माता चिंतपूर्णी के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान कोविड-19 के अनुरूप व्यवहार किया जा रहा है। हिमाचल अनलॉक होते ही 1 जुलाई से रेस्टोरेंट, कॉलेज सहित मंदिर के द्वार भी खुल रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को केवल पावन पिंडी के ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। पांवटा साहिब में 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला विद्युत सब स्टेशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सब स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट भाजपा नेता को दिया गया है, जो मिट्टी का प्रयोग कर इसकी नींव ही कमजोर कर रहा है। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इस सब स्टेशन से 12 पंचायत को विद्युत आपूर्ति दी जानी है, जिसमें ऊर्जा मंत्री की पंचायत भी शामिल है। हालांकि सहायक अभियंता का कहना है कि उन्होंने जाँच के सख्त आदेश जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश आज से पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। आज से अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहले चरण में HRTC 317 रूटों पर बसें शुरू कर रहा है। आज हम कम से कम 37, 38, 40 बसें जो है वो चलाने जा रहे हैं इंटरस्टेट, जिसमें आपका शिमला से दिल्ली है, हरिद्वार है, लुधियाना है, होशियारपुर है। और SOP में ऐसा है कि जो भी गाड़ी हमारी इंटरस्टेट जा रही है, सबसे पहले तो वो सैनिटाइज होती है। उसके बाद हम 50% ऑक्यूपेंसी में पैसेंजर बिठा रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी पैसेंजर हो वो मास्क में हो, और जो पैसेंजर मास्क में नहीं है उसे हम गाड़ी में अलाउ नहीं करते। ऑक्यूपेंसी है 50% से भी ओवर है, पर हम बिठाई 50% दे रहे हैं। पैसेंजर हैं, निकल रहे हैं पैसेंजर, और अगर अधिक पैसेंजर निकलते हैं तो जितनी भी हमारी गुरु की नगरी में भी आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, तो वहीं बाहरी राज्यों के लिए बसों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इस दौरान गुरुद्वारा पांवटा साहिब में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा, जिन्होंने गुरुद्वारा में शीश नवाया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रक्रिया भी, जहां मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर का पूर्ण प्रतिबंध रहा। सत श्री अकाल, आप कहाँ से आए हैं? मरिंडा पंजाब से। आप पहली बार आए हैं गुरुद्वारे में? नहीं, बहुत बारी। अच्छा, तो आप लॉकडाउन के बाद आप काफ़ी समय बाद शायद आए होंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत देर से मिस कर रहे थे। हाँ। क्योंकि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही एक अपने आप में जाना पहचाना गुरुद्वारा है। तो लॉकडाउन के दौरान आपका किस प्रकार का समय रहा? देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।